जी, पैकेज तो जैसे सबको पता था कि सख्त शराइत के साथ ही होगा, हुँ, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में हमने जो रिफ़ॉर्म्स करनी थी वो नहीं की। यानी कि 24 के प्रोग्राम तक पहुँचते-पहुँचते भी कोई फंडामेंटल स्ट्रक्चर रिफ़ॉर्म्स तो नहीं की हैं। हुँ, तो हर वक़्त चूँकि आईसीयू में रहते हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि हुँ, स्टेबलाइज़ेशन का अमल जो है वो सख्त तो होता है, उसमें तकलीफ़ भी होती है। हुँ, मगर इस लिहाज से तो ये खुशगवार है हुक्मरानों के लिए हुँ, कि कम से कम अगले 37 महीनों के लिए हुँ, वो एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर जो डिफ़ॉल्ट का खतरा है, वो उनकी नज़र में टल गया है। मगर जो शराइत हैं, वो उसमें टैक्सेस के बढ़ाने की हद तक तो सब कुछ ठीक है, मगर खर्चों के कम करने के बारे में हुँ, आईएमएफ इसलिए बात नहीं करता कि हम खुद भी उस पे बात नहीं करते। हुँ, अगर गवर्नमेंट का साइज़ इतना ही बड़ा रहेगा, हुँ, अगर वो मिनिस्ट्रियाँ जो 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व होनी थी, वो हुँ, वफ़ाक के पास भी रहेंगी, हुँ, तो फिर एनएफसी की जो गुफ्तगू है वो बड़ी बेमानी सी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि अखराजात जो वफाक के हैं वो उसमें सिर्फ डेट सर्विसिंग की अगर आप देखें तो इस साल हमने हुँ, 9.75 ट्रिलियन रख दिया है। तो हुँ, पूरा बजट में अगर पूरा टैक्स भी इकट्ठा हो जाए, हुँ, जो दूसरे महसूलात है वो भी इकट्ठे हो जाएँ, हुँ, तो फिर भी सूबों को 57.5 देने के बाद तो वफाक के पास इतने पैसे नहीं होंगे हुँ, कि वो डेट सर्विसिंग भी कर सके। तो ये फिस्कल डेफिसिट पे कहीं न कहीं जाकर तो हमें सोचना होगा कि कैसे हम पुर करें, क्योंकि सारी से प्रॉब्लम तो ये हुँ, फिस्कल डेफिसिट ही है, जिसकी वजह से फिर बार-बार हम भाग कर हुँ, जाते हैं हुँ, आईएमएफ के पास हुँ, और हमेशा इसी हालत में रहते हैं। हुँ, तो अब देखिए, जो वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं कि हम इस्लाहात मस्ट है और ये आखिरी प्रोग्राम होगा, हुँ, तो हमेशा कहा जाता है, लेकिन हम दुआ करते हैं कि इस दफ़ा इस्लाहात हो ही जाएँ, तो हुँ। मुल्क जो है कम से कम तरक्की की राह पर आगे बढ़े।